हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे पैरासिटिक एडेप्टेशन ऑफ एस्केरिस। यानी आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे कि किस तरीके से एस्केरिस किसी होस्ट के अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख पाता है, किस तरीके से वो बाकी जो होस्ट के एंजाइम्स होते हैं उनसे अपने आप को बचा पाता है। उन सभी चीजों के बारे में हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मतलब कि एस्केरिस के पैरासिटिक एडेप्टेशंस के बारे में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपने एस्केरिस से रिलेटेड उसके लाइफ साइकिल को नहीं देखा है तो आई अर्ज कि एक बार जाके जरूर देख लीजिए, सो दैट कि आज के लेक्चर का जो लिंक है आप इजीली स्टैब्लिश कर पाए। इस लेक्चर का जो पीडीएफ नोट्स है वो डायरेक्टली आप मेरे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, वहीं पे जाके टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि यूपी एलटी ग्रेड हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, बीएससी जूलॉजी हो गया, बीएससी मैथ्स हो गया। उसके अलावा बीएससी जूलॉजी का जो पेड बैच है वो हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो चुका है, तो आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा पैरासिटिक एडेप्टेशन ऑफ एस्केरिस। यानी एस्केरिस किस तरीके से अपने आप को होस्ट के अंदर प्रोटेक्ट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक एडेप्टेशन। यानी कि किस तरीके से जो एस्केरिस है वो अपना पैरासिटिक नेचर को बनाए रखता है, क्योंकि जो एस्केरिस है वो बेसिकली पैरासाइट है, वो ह्यूमन के इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है। अब क्योंकि ह्यूमन के इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होते हैं, जो कि उसको वो जो डाइजेस्टिव जूस है वो एस्केरिस को किल कर सकते हैं, लेकिन उसको उससे बचने के लिए उसके बॉडी के अंदर बहुत सारे एडेप्टेशंस हैं जो उसको ह्यूमन होस्ट से बचाता है, उसके डाइजेस्टिव एंजाइम से बचाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि उन सारे जितने भी एडेप्टेशंस है उनको वन बाय वन करके सभी एडेप्टेशन को डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि एस्केरिस अपने आप को किसी भी होस्ट के इंटेस्टाइन के अंदर बचा पाता है। ठीक है, तो जो सबसे पहला एडेप्टेशन की बात करें तो जो एस्केरिस होता है, एस्केरिस के ऊपर, बॉडी के ऊपर एक टफ थिक रेजिस्टेंस क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम्स और एंटीटॉक्सिन से। यानी बॉडी के ऊपर क्या है, थिक हार्ड क्यूटिकल प्रेजेंट होगा, जो कि होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम से उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसके अलावा एस्केरिस खुद भी एंटी एंजाइम्स का सिक्रीशन करता है, जो कि उसको बचाता है ताकि वो होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम से उसको डिसॉल्व ना कर दिया जाए, उसको डाइजेस्ट ना कर लिया जाए या उसको किल ना कर पाए। ठीक है, तो यानी खुद को भी प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या कर रहा है, एंटी एंजाइम्स का, मतलब कि एंटी एंजाइम्स का सिक्रीशन कर रहा है। और ये जो एंटी एंजाइम्स है ये बिल्कुल एंजाइम्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को होस्ट के बॉडी के अंदर प्रोटेक्ट कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि एस्केरिस के अंदर आपको लोकोमोशन की पावर देखने को मिलती है, और ये जो लोकोमोशन की पावर है ये बेसिकली उसको हेल्प करता है होस्ट के पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को काउंटरएक्ट करने के लिए। यानी जनरली आपने पढ़ रखा है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर पेरिस्टाल्टिक मोशन होता है, और इस पेरिस्टाल्टिक मोशन की वजह से कोई भी फूड क्या है, माउथ से पूरा हमारा एलिमेंट्री कैनाल के अंदर बेसिकली मूव करता है और लास्ट में एनस के थ्रू बॉडी के बाहर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मोशन होता है, उस पेरिस्टाल्टिक मोशन की वजह से क्या है कि जो एस्केरिस है वो बॉडी के बाहर एलिमिनेट हो सकता है, लेकिन वो चाहता है कि बॉडी के अंदर ही रहे। तो उसके लिए क्या करेगा, उसके अंदर खुद से पावर ऑफ लोकोमोशन की जो पावर है ये क्या करेगा, उसको काउंटरएक्ट करने में हेल्प करेगा पेरिस्टाल्टिक मोशन की। ठीक है, अब जब वो पेरिस्टाल्टिक मोशन को काउंटरएक्ट कर देगा, जिसकी वजह से क्या है, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर रह सकता है। यानी उसको उसको अब क्या है कि पेरिस्टाल्टिक मोशन बॉडी के बाहर एलिमिनेट नहीं कर पाएगा। तो इसी पॉइंट को हमने यहाँ पे लिख रखा है कि जो पावर ऑफ लोकोमोशन है काउंटरएक्ट करता है पेरिस्टाल्टिक के। ठीक है, जो कि कंपनसेट कर देगा एब्सेंस ऑफ एडहेसिव सकर्स एंड स्पाइंस। यानी एस्केरिस के अंदर एडहेसिव सकर्स और स्पाइंस तो है नहीं। अब एडहेसिव सकर्स और स्पाइंस होता तो डायरेक्टली एलिमेंट्री कैनाल या स्मॉल इंटेस्टाइन से चिपक जाता, अब वो तो है नहीं। अब उसको कंपनसेट करने के लिए उनके अंदर क्या है, पावर ऑफ लोकोमोशन की जो कैपेबिलिटी है ये उसको हेल्प करता है ताकि वो ह्यूमन के पेरिस्टाल्टिक मोशन, एलिमेंट्री कैनाल के पेरिस्टाल्टिक मोशन से वो अपने आप को सेव कर पाए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है।
ये आप जो देख रहे हो ये पेरिस्टाल्टिक मोशन है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से जो भी कोई फूड है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा अब ये जो पावर ऑफ लोकोमोशन है, इसी की मदद से जो ये एस्केरिस है वो क्या है, होस्ट के इंटेस्टाइन के अंदर अपने आप को डिसलॉक कर लेता है, अपने आप को उसके अंदर फंसा के रखता है, या अपने आप को उसके अंदर बेसिकली प्रोटेक्ट करके रखता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब यहां पर क्या है कि जो एस्केरिस है उसके अंदर मस्कुलर फेरिंग्स आपको देखने को मिलता है, जो कि फूड के इंजेशन में हेल्प करता है बाय द एक्शन ऑफ सकिंग। ठीक है, यानी यहाँ पे एस्केरिस के अंदर एक मस्कुलर फेरिंग्स देखने को मिलता है, जिसके अंदर सकिंग मोशन होता है, और उस सकिंग मोशन की वजह से वो फूड को अपने बॉडी के अंदर इंजेस्ट करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारे जितने भी पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे के सारे एडेप्टेशंस हैं जो कि एस्केरिस को पैरासिटिक मोड में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जो मस्कुलर फेरिंग्स है वो यहाँ पे, ये जो डायग्राम मैंने बस बताया है कि फेरिंग्स को शो करने के लिए, बट ये वाला डायग्राम इसके ये एस्केरिस का नहीं है, ध्यान रखना, ह्यूमन का डायग्राम है ये। ठीक है, देख भी पा रहे होगे आप। ठीक है, तो ये हम एस्केरिस के बारे में बात कर रहे हैं। एस्केरिस के अंदर मस्कुलर फेरिंग्स है, जिसके अंदर सकिंग मोशन होता है। सकिंग प्रोसेस की वजह से वो फूड को इंजेस्ट कर पाता है या होस्ट से फूड को ले पाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहां पर एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये होस्ट के इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, तो इसको क्या है, ऑलरेडी फूड, अच्छा खासा डाइजेस्टेड फूड मिल रहा है इसको यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, एस्केरिस को कंटिन्यूअस सप्लाई मिल रहा है फूड का। ठीक है, फूड को कंप्लीटली यहाँ पे बोल सकते हैं कि एस्केरिस को कंटिन्यूअस सप्लाई मिल ही रहा है फूड को, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि एस्केरिस के अंदर किसी भी तरीके का स्टोरेज ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होता है, यानी उनके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कोई भी स्टोरेज करने की जैसे कोई चीज नहीं होती। जैसे सपोज करो ह्यूमंस के अंदर स्टमक है जो कि फूड को टेम्पररी स्टोर करके रखता है, लेकिन एस्केरिस के अंदर ऐसा कोई भी चीज देखने को नहीं मिलता। और ऐसा क्यों देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये होस्ट के अंदर रह रहा है, इसको कंटिन्यूअसली फूड को सप्लाई उसको मिल ही रहा है। तो जब उसको फूड कंटिन्यूअसली मिल रहा है तो उसको स्टोर करने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब यहां पे जो वो फूड लेता है, एस्केरिस को जो फूड मिलता है वो ऑलरेडी डाइजेस्टेड होता है। ठीक है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आते आते ह्यूमंस के अंदर फूड का डाइजेशन हो चुका होता है। ठीक है, तो जो वो फूड लेता है ऑलरेडी क्या होता है, डाइजेस्टेड होता है, वो पहले से ही क्या होता है, डाइजेस्टेड होता है, जिसकी वजह से जो एस्केरिस का जो एलिमेंट्री कैनाल है वो ज्यादा इलेबोरेट नहीं होता है। जिस तरीके से ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम जितना कॉम्प्लेक्स होता है, उतना कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम एस्केरिस का नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी उनको प्री डाइजेस्टेड फूड मिल रहा है, तो उसको फर्दर और डाइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये भी एक एडेप्टेशन है जो आपको याद रखना है। उसके अलावा बात करें कि यहां पर एक सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं होता। ठीक है, यहां पर एस्केरिस के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होने का रीजन ये है क्योंकि एस्केरिस के अंदर जो सूडोसिलोमिक फ्लूइड है वो सारे काम कर देता है जो कि एक सर्कुलेटरी सिस्टम को करना चाहिए, यानी उसके अंदर क्या है, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट, ये सारे काम जो सर्कुलेटरी सिस्टम करता है वो सारा का सारा काम क्या है, यहाँ पे सूडोसिलोमिक फ्लूइड कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको सर्कुलेटरी सिस्टम भी देखने को नहीं मिलता, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एस्केरिस क्या है, होस्ट के इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है, इनका जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो एक्सट्रीमली लो होता है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है, आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है कि आपको ऑक्सीजन लगभग ना के बराबर देखने को मिलता है, यानी उनकी बॉडी में ऑक्सीजन से रिलेटेड कोई भी चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो होस्ट के अंदर रहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, तो ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो आपको याद रखनी है कि जो पैरासाइट है यानी जो एस्केरिस है वो होस्ट के अंदर अच्छे से प्रोटेक्ट रहता है, यानी खुद से ही, क्योंकि होस्ट के बॉडी के अंदर रहता है तो होस्ट की बॉडी उसको एक टाइप का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, तो होस्ट के बॉडी के अंदर यानी होस्ट के इंटेस्टाइन में रहता है, जिसकी वजह से उसके बाहर से कोई भी प्रीडेटर का कोई भी खतरा नहीं है। इसलिए उनकी बॉडी में अगर हम देखेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड सेंसरी ऑर्गन्स भी एब्सेंट होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स भी
प्रेजेंट नहीं होते। क्यों नहीं होते, यानी बेसिकली बोल सकते हैं एडवांस टाइप का सेंसरी ऑर्गन्स नहीं होगा, बहुत सिंपल टाइप का होता है, क्योंकि इन्हें प्रेडेटर से किसी भी तरीके का कोई भी खतरा ही नहीं है। ये क्या है, होस्ट के इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर यहां पर देखें एस्केरिस के अंदर, तो जो रिप्रोडक्शन है उसको एज अ वेस्टफुल डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि इसको समझते हैं, क्योंकि यहां पर है कि ये जो पर्टिकुलर जितने भी स्ट्रक्चर्स बनेंगे रिप्रोडक्शन के अंदर, वो बहुत सारे नए होस्ट के अंदर ट्रांसफर होंगे थ्रू हजार्ड्स, ठीक है, जिसकी वजह से इसको हम वेस्टफुल प्रोडक्ट बोल रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर जो नए होस्ट के अंदर एस्केरिस का ट्रांसफर होता है वो एक पैसिव प्रोसेस है, वो एक क्या है, पैसिव प्रोसेस है, बात ध्यान रखना है। और यहां पर ये होता कैसे है, जब कोई होस्ट एक्सीडेंटली क्या करता है, एस्केरिस के एम्ब्रियोनेटेड एग्स को खा लेता है, उसकी वजह से क्या है, एस्केरिस उसके बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। और यहाँ पे होस्ट कैसा होना चाहिए, पिग होना चाहिए, ह्यूमन होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर एग की बात करें तो यहाँ पर ये एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के अंदर जाता है बिफोर इंजेस्टेड सक्सेसफुली, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर या किसी भी होस्ट के अंदर जाने से पहले इसको अपनी पूरी एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट को कंप्लीट करना पड़ेगा किसी न्यू होस्ट के अंदर जाने से पहले, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ पे एग को डेवलपमेंट करने के लिए वार्म, शेडी एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा अगर हम बात करें टेम्परेचर अगर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर है या 60 डिग्री फ़ारेनहाइट से बिलो है, तो ये क्या है, एस्केरिस के एग के लिए फैटल है, यानी जो एस्केरिस का एग है वो इसके अंदर डेथ कर जाएगा, या बोल सकते हैं उसके अंदर वो डेवलप नहीं कर पाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एस्केरिस की जो सिंगल मैच्योर फीमेल है वो एक दिन में लगभग 2,34,000 अंडे देती है, ठीक है, यानी अगर आप बोल सकते हो 162 एग्स पर मिनट, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑलरेडी इतनी ज्यादा एग का प्रोडक्शन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमें एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन देखने को नहीं मिलता है या हर्माफ्रोडिटिज्म ये लैक होता है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके बॉडी के ऊपर, या बोल सकते हैं इनसे जो जाइगोट बनता है, जो रेबिडिफॉर्म लार्वा बनता है, उसके ऊपर एक रेजिस्टेंट कवरिंग होती है, एक सेल की कवरिंग होती है, जो कि उसको क्या करता है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसके एग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अंडर अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट ये ऑलरेडी ये पॉइंट हमने रेबिडिफॉर्म लार्वा के अंदर डिस्कस कर लिया था, ये आप नेक्स्ट पुरानी जो वीडियोस है उनके अंदर जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो रेबिडिफॉर्म लार्वा है जिसके ऊपर प्रोटेक्टिव सेल है, जिसकी वजह से ये कई सालों तक जिंदा रह सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उनका कैसा होता है, माइन्यूट साइज का होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है नेचर्स के, यानी जो रेबिडिफॉर्म लार्वा है उसका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है और ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। और ये क्या है, बहुत ज्यादा इनका वाइड डिस्पर्सल होता है, ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो ह्यूमन के अंदर इसका जो इन्फेक्शन होता है वो बिल्कुल डायरेक्ट होता है और विदाउट इंटरमीडिएट होस्ट, यानी ऐसा नहीं कि ह्यूमन से पहले कोई इंटरमीडिएट होस्ट आएगा उसके बाद फिर जाके ह्यूमंस के अंदर आएगा, तो ह्यूमंस के अंदर जो इन्फेक्शन है वो डायरेक्ट होता है, जिसकी वजह से अगर हम बात करें कि होस्ट के अंदर एस्केरिस का जो ट्रांसफर है वो इजी और सेफ हो जाता है। अगर मल्टीपल होस्ट के थ्रू होगा तो खतरा बढ़ जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट होस्ट टू होस्ट ट्रांसफर हो रहा है इसलिए ये क्या है, सेफ मेथड है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा पैरासिटिक एडेप्टेशन ऑफ एस्केरिस खत्म होता है। होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस लेक्चर का जो नोट है वो डायरेक्टली आप मेरे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।